अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे पञ्चाशीतितमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच इति नृत्यति सा देवी दीर्घदोर्दण्डमण्डलैः परिस्पन्दात्मकैर्व्योम कुर्बाणा घनकाननम्। क्रियासौ नृत्यति तथा चितिशक्तिरनामया अस्या विभूषणं शूर्पकुद्दालपटलादिकम्। शरशक्तिगदाप्रास मुसलादिशिलादि च भावाभावपदार्थौघ कलाकालक्रमादि च चित्स्पन्दोऽन्तर्जगद्धत्ते कल्पनेव पुरं हृदि सैव वा जगदित्येव कल्पनैव यथा पुरम्। पवनस्य यथा स्पन्दस्तथैवेच्छा शिवस्य सा यथा स्पन्दोऽनिलस्यान्तः प्रशान्तेच्छस्तथा शिवः। अमूर्तो मूर्तमाकाशे शब्दाडम्बरमानिलः यथा स्पन्दस्तनोत्येवं शिवेच्छा कुरुते जगत्। नृत्यन्त्याथ यदा तत्र तथा तस्मिन् पराम्बरे काकतालीययोगेन संरम्भवशतः स्वयम्। निकटस्थः शिवः स्पृष्टः समनागभ्रमन्तिकम् वाडवोऽग्निः स्वनाशाय बहन्त्येवाम्बुलेखया। स्पृष्टमात्रे शिवे तस्मिन् स्ततः परमकारणे प्रवृत्ता प्रकृतिं गन्तुं सा शनैस्तनुतां तथा। अनन्ताकारतां त्यक्त्वा सम्पन्ना गिरिमात्रिका ततो नगरमात्रासौ ततश्च द्रुमसुन्दरी। ततो व्योमसमाकारा शिवस्यैवाकृतिं ततः सा प्रविष्टा सरिच्छान्तसंरम्भेव महार्णवम्। एक एवाभवदथो शिवया परिवर्जितः शिव एव शिवः शान्त आकाशे शमनोभितः। श्रीराम उवाच भगवन् शिवसंस्पृष्टा सा शिवा परमेश्वरी किमर्थमागता शान्तिमिति मे ब्रूहि तत्त्वतः। श्रीवसिष्ठ उवाच सा राम प्रकृतिः प्रोक्ता शिवेच्छा पारमेश्वरी जगन्मायेति विख्याता स्पन्दशक्तिरकृत्रिमा। स परः प्रकृतेः प्रोक्तः पुरुषः पवनाकृतिः शिवरूपधरः शान्तः शरदाकाशशान्तिमान्। भ्रमति प्रकृतिस्तावत् संसारे भ्रमरूपिणी स्पन्दमात्रात्मिका सेच्छा चिच्छक्तिः
पारमेश्वरी यावन्न पश्यति शिवम् नित्यतृप्तमनामयम् अजरं परमाद्यन्तवर्जितं वर्जितद्वयम् संविन्मात्रैकधर्मित्वात् काकतालीययोगतः संविद्देवी शिवं स्पृष्ट्वा तन्मयेव भवत्यलम् प्रकृतिः पुरुषं स्पृष्ट्वा प्रकृतित्वं समुज्झति तदन्तरेकतां गत्वा नदीरूपमिवार्णवे आपगाहि पयो मात्रं संगे अर्णव एव सा यदा तदा तमेवाशु प्राप्य तत्रैव लीयते चितिः शिवेच्छा सा देवं तमेवासाद्य शाम्यति जन्मस्थानशिलां प्राप्य तीक्ष्णधारा यथायसी पुंसच्छायां निजच्छायां प्रविष्टस्य शरीरकं यथाशु प्रविशत्येव प्रकृतिः पुरुषं तथा चेतित्वा चिन्निजं भावं पुरुषाख्यं सनातनं भूयो भ्रमति संसारे नेह तत्तां प्रयातिः साधुर्वसति चोरौघे तावद्यावदसौ न तं परिजानाति विज्ञाय न तत्र रमते पुनः द्वैते तावदसद्रूपे रमते भ्रमते चितिः परं पश्यति नो यावत्तं दृष्ट्वा तन्मयी भवेत् चितिनिर्वाणरूपं यत् प्रकृतिः परमं पदं प्राप्य तत्तामवाप्नोति सरिदब्धाभिवाब्धिताम् तावद्विमोहवशतश्चितिराकुलेषु सर्गेषु संसरति जन्मदशासु तासु यावन्न पश्यति परं तमथाशु दृष्ट्वा तत्रैव मज्जति घनं मधुनीव भृङ्गी सम्प्राप्य कस्त्यजति नाम तदात्मतत्त्वं प्राप्यानुभूय च जहाति रसायनं कः शाम्यन्ति येन सकलानि निरन्तराणि दुःखानि जन्ममृति मोहमयानि रामो। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने प्रकृतिपुरुषक्रमवर्णनं नाम 85तमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 85वें सर्ग में यह बताया गया है कि प्रकृति रूपा कालरात्रि अपने मूल तत्व परम तत्व शिव में किस प्रकार लीन होती है, प्रकृति का पुरुष में लय किस प्रकार होता है,
इसका वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जो तत्वज्ञ नहीं है उसकी दृष्टि में वह चिति शक्ति ही क्रिया रूप है। वह अनामय अर्थात निर्विकार है, तथापि स्वभाव से ही नृत्य करती है। उस क्रिया रूपा चिति शक्ति के कुदाल और पिटारी आदि आभूषण हैं। जैसे वायु की गति या चेष्टा वायु से भिन्न नहीं है, वैसे ही शिवस्वरूप परमात्मा की इच्छा स्वरूपा वह कालरात्रि उस शिव से भिन्न नहीं है। जैसे वायु के भीतर की चेष्टा वायु रूप ही है, अतएव उसे चेष्टा नहीं भी कह सकते हैं, वैसे ही शिव की इच्छा शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है, अतएव शिव रूप ही है। इसीलिए वह अनिच्छा ही है। इस दृष्टि से शिव में इच्छा का अभाव है। वह कालरात्रि जब उस महाकाश में नृत्य कर रही थी, उस समय उसने प्रेमावेशवश स्वयं अपने आवरणकारी अंश को हटाकर निकटवर्ती शिव का वैसे ही स्पर्श कर लिया, जैसे समुद्र जल की रेखा अपने नाश के लिए ही बड़वा नल का स्पर्श कर लेती है। परम कारण रूप शिव का स्पर्श होते ही वह कालरात्रि धीरे धीरे क्षीण होकर अव्यक्त भाव को प्राप्त होने लगी। पहले तो वह अपने विशाल आकार का परित्याग करके पर्वताकार बन गई और फिर नगराकार होकर विचित्र कल्पना रूप पल्लव से सुशोभित वृक्ष के समान सुंदरी बन गई। इसके बाद उस आकार को भी छोड़कर वह व्योमाकार शिव के ही स्वरूप में वैसे ही प्रविष्ट हो गई, जैसे नदी अपने वेग को शांत करके महासागर में मिल जाती है। तदनंतर शिवा से रहित होकर वे शिवस्वरूप परमात्मा एकाकी शिव रूप में ही शेष रह गए। उस पूर्व वर्णित आकाश में वे सर्वसंहारकारी रुद्र सारे उपद्रवों की शांति होने पर अकेले शांत भाव से स्थित हुए। श्री राम जी ने पूछा, भगवन, शिवजी का स्पर्श प्राप्त होते ही वह परमेश्वरी शिवा क्यों शांत हो गईं? यह मुझे यथार्थ रूप से बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, वह शिवा परमेश्वर शिव की इच्छा रूपा प्रकृति कही गई है। वही जगन माया के नाम से विख्यात है। वह परमेश्वर शिव की स्वाभाविक स्पंद शक्ति है। वे परमेश्वर प्रकृति से परे पुरुष कहे गए हैं। वायु भी उन्हीं का स्वरूप है। वे शिवरूपधारी शांत परमात्मा
शरत काल के आकाश की भांति निर्मल एवं परम शांतिमान है। स्पंदन अर्थात स्फुरणा या चेष्टा मात्र ही उनका स्वरूप है। वह परमेश्वर की इच्छा रूपा चिति शक्ति भ्रम रूपिणी प्रकृति है। वह तभी तक इस संसार में भ्रमण करती है जब तक कि नित्य तृप्त निर्विकार अजर अनादि अनंत एवं अद्वैत परमात्मा शिव का साक्षात्कार नहीं कर लेती। यह प्रकृति एकमात्र चैतन्य धर्मिणी है, अतः उसे चिति शक्ति ही समझना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु चैतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह चिति देवी जब शिव का स्पर्श करती है तब पूर्णतः शिवस्वरूप ही हो जाती है। जैसे नदी समुद्र का स्पर्श करते ही अपने नाम और रूप को त्याग कर उसके भीतर समा जाती है, वैसे ही प्रकृति पुरुष का स्पर्श प्राप्त करते ही उसके भीतर एकता को प्राप्त होकर अपनी प्रकृति रूपता का परित्याग कर देती है। यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे हस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुष मुपैति दिव्यम्। उस समय प्रकृति चिति निर्वाण रूप परम पद को प्राप्त होकर तदरूप बन जाती है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर समुद्र रूप ही हो जाती है। हे रघुनंदन, वह चिति शक्ति तभी तक मोहवश इन व्याकुल सृष्टि परंपराओं और उनकी जन्म आदि दशाओं में भ्रमण करती रहती है जब तक कि परब्रह्म परमात्मा का दर्शन नहीं कर लेती। उनका दर्शन कर लेने पर वह तत्काल उन्हीं में समा जाती है। तावद् विमोहवशतश्चितिराकुलेषु सर्गेषु संसरति जन्मदशासु तासु यावन्न पश्यति परं तमथाशु दृष्ट्वा तत्रैव मज्जति घनं मधुनीव भृङ्गी सम्प्राप्य कस्त्यजति नाम तदात्मतत्त्वं प्राप्यानुभूय च जहाति रसायनं कः शाम्यन्ति येन सकलानि निरन्तराणि दुःखानि जन्ममृति मोहमयानि राम।